Welcome all of you in Gyan Vavidya Shiksha channel. Today our topic is teaching method, direct method. देखिए इंग्लिश टीचिंग के अंदर मैंने कल आपको ट्रांसलेशन, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बताया था और एक स्ट्रक्चरल मेथड बताया था। इंग्लिश टीचिंग की बहुत सी विधियां हैं इंग्लिश के अंदर पढ़ाने के लिए। इंग्लिश में क्या हर सब्जेक्ट के अंदर है, हिंदी शिक्षण में भी है, संस्कृत शिक्षण में भी है, इंग्लिश शिक्षण में भी है। तो इस शिक्षण के अंदर जो आज मेथड आपको बताने जा रहा हूं वो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को अपन नेचुरल मेथड भी कह सकते हैं। वी कैन से इट इज ए नेचुरल मेथड, इट इज ए रिफॉर्म्ड मेथड, रिफॉर्म्ड मेथड। In this method, the teacher speaks in English to English. There is no mother tongue language used in it. इसके अंदर कोई भी मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। Only teacher teaches in English language. इसलिए अपन ने क्या किया था, रिफॉर्म क्यों कहा? इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, कल मैंने आपको बताया था इंग्लिश ट्रांसलेशन मेथड। उस ट्रांसलेशन के अंदर कुछ कमियां रह गई थी, वीक पॉइंट रह गए थे, उस वीक पॉइंट डिमेरिट्स रह गए थे, उनको दूर करने के लिए ही डायरेक्ट मेथड या नेचुरल मेथड का प्रयोग किया गया। डॉक्टर वेस्ट नाम सुना होगा, डॉक्टर वेस्ट मेथड। डॉक्टर वेस्ट मेथड recommended this method. He also liked this method very much. In this method, it is a very costly method for the Indian people. अब क्या हुआ कि इंडियन लोगों के लिए बहुत कॉस्टली है। A perfect and skilled teacher and experienced older teacher is very necessary to teach the direct method. डायरेक्ट मेथड को पढ़ाने के लिए एक्सपीरियंस और स्किल वाला टीचर बहुत आवश्यक है। आज हम शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से हम अवेयर नहीं है तो हमारी शिक्षा क्या है, यूजलेस है। हम तो ओल्ड टीचिंग मेथड से पढ़े हुए हैं। हमारे टाइम तो कंप्यूटर भी नहीं थे, कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं था। जब 12th और 10th में थे हम जानते नहीं थे कंप्यूटर क्या है। 8th क्लास के अंदर होल्डर से लिखते थे। तो ये अनेक प्रकार की क्या डिफिकल्टीज है टीचिंग मेथड के अंदर। तो नेचुरल मेथड में अध्यापक क्या करता है, इंग्लिश टू इंग्लिश टीचिंग करता है। इंग्लिश टू इंग्लिश टीचिंग मेथड, इंग्लिश टू इंग्लिश मेथड। नो मदर टंग, नो मदर टंग इज यूज्ड in this method. It is very costly and expensive. It is very costly and expensive method. It is very expensive and costly method. Costly method. अब बताइए costly method है, so it is not durable for the Indian people, for the Indian school, because we belong all the people. India is the diversity country. There are many kinds of language in India. English is the international language in USA, Australia, mother tongue. India के अंदर मदर टंग हिंदी लैंग्वेज है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश स्कूलों में इस मैटर को अगर पढ़ाओगे तो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ेगी आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया, इट इज एन एप्पल। अब मैंने बच्चों को कहा, ये अंग्रेजी में पढ़ा रहा हूँ, बच्चों छोटे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अब मैं एप्पल का जो खुद एप्पल है उसको ले जाकर उस बच्चों के बीच में, अमंग द स्टूडेंट्स के बीच में उसको क्या करूंगा, मैं टेल करूंगा कि एप्पल क्या है। उसके सारे जो एम्स हैं वो उसको डायग्राम, मॉडल, चार्ट और थिंग्स को बच्चों के सामने शो करके उस चीज के बारे में बताऊंगा। तो बताइए इसके अंदर एक्सपेंसिव हुआ कि नहीं हुआ? और टीचर इसमें क्या रहता है, वेरी
एक्सपर्ट अलर्ट रहता है। तो इसके अंदर टीचर एंड स्टूडेंट बोथ आर एक्टिव, दोनों क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, इसके लिए नहीं होते हैं। तो इसलिए इसके अंदर एक चीज और है, इसमें ग्रामर आती है बीच बीच में। तो ग्रामर को फोकस, जैसे मैंने कहा ना, इसका यूनिट क्या होता है, सेंटेंस होता है। सेंटेंस, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। कल वाला जो ग्रामर मेथड बताया था उसका यूनिट क्या था, वर्ड था। मैंने कल आपको बताया था ना, उसका वर्ड था। उसमें शब्द एक एक शब्द का क्या कराया जाता है, मदर टंग के अंदर अनुवाद किया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर सेंटेंस है तो जैसे मान लो मैंने कहा इट इज ए पैरॉट, इट इज ए, या पैरॉट इज ए वर्ड, ठीक है। अब मेरे बच्चे को मान लो पैरॉट का वर्ड नहीं मालूम है ना, तो अब बच्चे को अपन ये नहीं कहेंगे पैरॉट मीन्स तोता होता है। इन हिंदी नो, इट इज ए काइंड ऑफ बर्ड्स, ये एक प्रकार का पक्षी है। वी कैन से दैट इन इंग्लिश सिमिलर वर्ड शुड बी यूज्ड इन द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर इंग्लिश टू इंग्लिश में ही टीचिंग की जाती है। इसलिए इंडियन स्कूलों के अंदर यह मेथड इतना यूजफुल नहीं है जितना कि इंटरनेशनल में है, फॉरेन लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन फिर भी ये मेथड क्या है, कॉस्टली है ना, एक्सपेंसिव है, नेचुरल मेथड है, रिफॉर्म है। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार करना। अब इसके अंदर क्या है कि पहले बच्चों को क्या बताया जाता है, उदाहरण, एग्जाम्पल टू रूल्स, इट इज ए इंडक्टिव मेथड। अब ये इंडक्टिव मेथड है, इंडक्टिव मेथड आगमन विधि इसमें प्रयोग की जाती है। आगमन विधि में क्या होता है, पहले एग्जांपल देखकर देन वी शुड टेल द इंग्लिश रूल इनटू इंग्लिश, नॉट मदर टंग। मदर टंग इज नो यूज्ड इन दिस मैटर। मदर टंग का प्रयोग तो इस मैटर के अंदर यूज किया ही नहीं जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, और इंटरनेशनल लैंग्वेज को समझने के लिए हमें इंग्लिश टू इंग्लिश बच्चों को पढ़ाना क्या है, नेसेसरी है, एसेंशियल है। तो यही चीजें आपको डॉक्टर वेस्ट ने भी इसकी क्या थी, इसका बहुत ही प्रशंसा की थी। इसमें देखो, अब इसमें किस पर जोर दिया जाता है, एल और एस पर जोर दिया जाता है। क्योंकि मैंने आपको टीचिंग मेथड बताए थे LSRW, कल बताया था ना मैंने आपको, LSRW, RW एंड राइटिंग इज कंप्लीटली इग्नोर इन दिस मैटर, and listening and speaking focus on the listening and speaking power, ठीक है ना। और इसके अंदर रीडिंग और राइटिंग इज इग्नोर इन दिस मैटर। तो इसके अंदर क्या है, मेरिट भी है, डीमेरिट भी है। इन द ओवरक्राउडेड दिस मैटर इज नॉट यूजफुल। अगर ओवरक्राउडेड है, उस ओवरक्राउडेड के अंदर अगर हम नेचुरल मेथड से या डायरेक्ट मेथड से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इट इज नॉट फिट फॉर देम, ये उनके लिए बिल्कुल ही फिट फॉर देम नहीं होगा। तो ये मैंने आपको क्या बताया था आज नेचुरल में। अब मैं आपसे कहूं बिलिंगुअल मेथड क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बिलिंगुअल मेथड। तो ये थोड़े थोड़े मेथड के बारे में आप जान लीजिए, और फिर इंग्लिश टीचिंग का जो मैंने कल बताया था उस टॉपिक को मिला के ये टीचिंग मेथड है, बहुत यूजफुल है फॉर ए टीचर। अब इसमें स्किल टीचर चाहिए, एक्सपीरियंस होल्डर टीचर चाहिए, क्योंकि नेचुरल मेथड में एवरेज टीचर नहीं पढ़ा सकता। ए एवरेज टीचर कैन नॉट टीच बाय द नेचुरल मेथड। एक्सपर्ट टीचर एंड एक्सपीरियंस होल्डर टीचर कैन टीच बाय दिस मेथड। केवल वो ही इसके अंदर पढ़ा सकता है। तो इसके अंदर मेरिट्स भी है, डीमेरिट्स भी है। अब एक दूसरा टॉपिक इसके अंदर है बिलिंगुअल मेथड। बिलिंगुअल मेथड, अब ये बिलिंगुअल मेथड क्या है, CJ डॉटसन। अब इसका जो मेन CJ डॉटसन है ना, ये इसके क्या थे, मेन मोटिवेटेड करने वाले थे CJ डॉटसन। ये प्रश्न पूछा गया है कि बिलिंगुअल मेथड के जो फाउंडर थे वो कौन थे, CJ डॉटसन थे। अब इस मेथड के अंदर ये देखो, ये डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर मेथड या ट्रांसलेशन मेथड लिख दो, और डायरेक्ट मेथड
डायरेक्ट मेथड, दोनों के बीच वाला ये क्या है, बिलिंगुअल मेथड है। अब इसके अंदर क्या कहा रहा, जैसे इसमें ओनली फॉर एवरी टीचर कैन टीच दिस बाय दिस मेथड, बाय दिस मेथड एवरी टीचर कैन टीच, नो एक्सपीरियंस older टीचर इज नेसेसरी फॉर दिस मेथड। भाई इसके अंदर क्यों है, क्योंकि ये दोनों के बीच का क्या है कि इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड आते हैं, ओनली टीचर टेल्स सच वर्ड, केवल ऐसे ही शब्दों को बताएगा विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स। इसके अंदर बच्चों के लिए जो कठिन शब्द है उसका ये अंग्रेजी बताएगा, ठीक है ना। आई एम मोनार्क, मैंने कहा आई एम मोनार्क बट ऑल आई सर्वे, आई एम मोनार्क, आई एम मोनार्क बट ऑल आई सर्वे, बट ऑल आई सर्वे। तो मैंने ये उदाहरण दिया। अब मैंने बच्चे से पूछा, बच्चे को देखो अब इसके अंदर भी क्या है, यूनिट सेंटेंस है। अब आई का मतलब मैं, एन का मतलब हूं, बट का मतलब लेकिन, ऑल का मतलब ये, तो एक एक वर्ड का बच्चे को आता है। बच्चे को मोनार्क का अर्थ नहीं है, इट इज ए डिफिकल्ट वर्ड फॉर द स्टूडेंट, द टीचर टेल्स हिम व्हाट इज द मीन्स ऑफ इट इन मदर टंग। In mother tongue, we can say that in the bilingual method, two languages are used in the bilingual method: target language and mother language. When difficult word is monarch, मैंने बच्चे का monarch की मतलब बादशाह, बच्चे ने कहा ठीक है बादशाह। अब बादशाह शब्द है ना, मैंने ये तो नहीं कहा किंग है। अगर मैं इसका सिमिलर वर्ड किंग कह देता तो उसमें क्या हो जाता है, वो मेथड हो जाता है, नेचुरल मेथड हो जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूं बिलिंगुअल मेथड, तो डिफिकल्ट वर्ड मोनार्क, मोनार्क का मतलब मैंने कह दिया बादशाह। तो इसमें क्या करता है टीचर, किसकी लैंग्वेज को यूज करता है, बोथ लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज एंड मदर टंग इज यूज्ड इन दिस मेथड। तो कहने का मतलब अध्यापक इसमें क्या करता है, इसमें देखिए किस तरीके से अध्यापक ने अपनी मातृभाषा का प्रयोग करके, दोनों भाषाओं का प्रयोग करके बच्चे को शिक्षण में इंप्रेसिव बनाने के लिए इस मेथड का प्रयोग किया। तो मैंने आपको बिलिंगुअल मेथड के बारे में बता दिया, मैंने आपको डायरेक्ट मेथड के बारे में बता दिया, मैंने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में बता दिया, मैंने आपको स्ट्रक्चरल मेथड के बारे में बता दिया। अब एक नाम और सुना होगा, डॉक्टर वाटसन या वेस्ट मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड। देखो ये ऐसे बहुत से मेथड हैं, ये आप लोग सुनिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजी के बारे में क्या कहा था, अंग्रेजी इज द मेन मेजर विंडो ऑफ द ऑन द वर्ल्ड, इस संसार के अंदर मेजर विंडो है हमारे लिए। अब इसमें क्या कहा है देखिए, अब डॉक्टर वेस्ट मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड, देखिए इसके अंदर सब में मेरिट भी है, डीमेरिट भी है, एडवांटेज भी है एंड डिसएडवांटेज भी है। तो इसके अंदर डॉक्टर वेस्ट ने क्या किया था, ये हु इज ही, कौन थे, ही वाज द डायरेक्टर, एजुकेशनल डायरेक्टर इन द वेस्ट बंगाल, he was the educational director in West Bengal। अब वेस्ट बंगाल के ये क्या थे, एजुकेशनल थे। इन्होंने दो बुक्स भी लिखी थी, एक का नाम शायद बिलिंगुअलिज्म था, एक का नाम मैं आपको देख के बता रहा हूँ, एक का नाम था बिलिंगुअलिज्म। एक मिनट मैं देख के बता रहा हूँ कौन सी किताबें लिखी थी। एक तो बिलिंगुअलिज्म लिखी थी, एक लर्निंग टू स्पीक फॉरेनर लैंग्वेज एंड बिलिंगुअलिज्म। टू बुक्स आर कंपोज्ड बाय डॉक्टर वेस्ट। अब डॉक्टर वेस्ट मेथड ने भी इंग्लिश टीचिंग में अपना क्या दिया, कंट्रीब्यूशन दिया कि भाई इंग्लिश कैसे पढ़ानी चाहिए। तो he mostly focus on the speaking power पर इन्होंने क्या किया था, फोकस किया था। अब जितना बच्चा स्पीकिंग पावर बोलेगा उतना क्या है, क्योंकि बिकॉज द इंग्लिश इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज का लिटरेचर समझने के लिए बच्चे को स्पीकिंग तो आनी चाहिए ना।
रीडिंग आनी चाहिए। जब बच्चा रीड करेगा तब उसमें हैबिट पड़ेगी रीडिंग की। तो मोस्टली वी कैन से दैट रीडिंग पावर, नॉट स्पीकिंग पावर, रीडिंग पावर उन्होंने इंप्रूव किया था। अब इन्होंने रीडिंग को दो भागों में बांट दिया, एक तो ऑरल रीडिंग और एक बताया था साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग इन द ऑरल रीडिंग उसने कहा रीड बुक्स अलाउड लाउडली इन द क्लासरूम, डेवलप द रीडिंग पावर। उन्होंने क्या किया था कि ऑरल रीडिंग, कि आप किताब ले लो और उसको रीड करो इंग्लिश टू इंग्लिश में, ऑटोमेटिक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द पैटर्न, व्हाट इज द ग्रामेटिकल मिस्टेक, व्हाट इज द अदर मिस्टेक, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। आप आसानी से समझ सकते हो कि इसके अंदर पैटर्न में क्या गलती आई, इसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक कहाँ है, अदर मीनिंग मिस्टेक कहाँ है, तो अनेक प्रकार की वोकैबुलरी मिस्टेक कहाँ है। ऑटोमेटिक बच्चा क्या करने लगता है, सीखने लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए और साइलेंट रीडिंग, इन दोनों रीडिंग पर इसने जोर दिया, लेकिन मोस्टली इसने किस पर दिया, ऑरल रीडिंग पर जोर दिया, ताकि हम उस भाषा को क्या कर सकें, आसानी से समझ सकें। क्यों, इंटरनेशनल लिटरेचर है, उस लिटरेचर को समझने के लिए हमें रीडिंग आना चाहिए, रीडिंग पावर। अब कहने का मतलब मेरा ये हो गया। और कम्युनिकेटिव एक मेथड और है। कम्युनिकेटिव मेथड के अंदर बच्चा क्या करता है, इंस्ट्रक्शन करता है अपनी मदर टंग के अंदर, अपनी टारगेट लैंग्वेज के अंदर। तो कम्युनिकेटिव भी क्या है, एक प्रकार का हैबिट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो मैं आपको लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि इंग्लिश मेथड के अंदर डॉक्टर वेस्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, बिलिंगुअल मेथड है, स्ट्रक्चरल मेथड है ना, और ये कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है, और ट्रांसलेशन मेथड है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ मेथड इन इंग्लिश, बट इन कंक्लूड मैं सार में ये कहूंगा, आई वांट टू से दैट डायरेक्ट मेथड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट मेथड इन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, and in Hindi medium a grammar translation method and structural method are mostly used in it। ये आपको मैटर ध्यान रखना पड़ेगा, और इनके लिए हम ऑडियो और लिंगुअल जो चीजें हैं उनका उपयोग करते हैं कक्षा के अंदर, ताकि हम विद्यार्थियों को क्या कर सकें, होल डेवलपमेंट कर सकें, उसका संपूर्ण विकास हो सके, वो एक सोशल क्रिएचर बन सके, उसके अंदर इमोशनल फीलिंग क्रिएट हो सके, उसके अंदर नॉलेज और लिटरेचर के प्रति इंटरेस्ट प्रोडक्ट हो सके। अब इसके अंदर मैंने एक चीज और भूल गया था, वो अभी मैंने मैटर बताया था पीपीपी। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था सीटेट के अंदर कि पीपीपी मैटर कौन सी विधि के अंदर 3P इज यूज्ड। इट मींस प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस और प्रोडक्ट। और ये मैटर अपने बिलिंगुअल मेथड के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसके अंदर पहले क्या करता है, पी का मतलब प्रेजेंट, फिर उसका क्या करता है, प्रैक्टिस करता है, और फिर इसका प्रोडक्ट सामने आता है। पीपीपी मॉडल इज यूज्ड इन द बिलिंगुअल मेथड, thus there are mostly 7 and 8 method are used in English teaching. By this teaching method we can make our method impressive and attractive. Thank you everybody, see you again. Okay, bye.